एक तरफ यहूद का जवाब है, दूसरी तरफ लिबरल कीड़े मकोड़ों का जवाब है, और फिर ये शिरानी जैसे जो गुमराह नाम नेहाद उलमा की लिस्ट में शुमार होते हैं उनका जवाब है। और सुबह शाम जिन फ़लस्तीनियों का खून बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ में और अर्द फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ में बह रहा है, उनकी कुरान व सुन्नत से ये हिमायत है कि ला अमरीका ला सहयून मुस्लिमून मुस्लिमून, कि फ़लस्तीन की सरजमीन इसराइल जिस लफ्ज़ में धोखा देकर जो इसराइल नहीं उन्हें इसराइल कहा गया, और फिर आगे जो ज़मीन उनकी नहीं उस ज़मीन को कब्ज़ा करके मुसलसल आगे हर तरफ उसको बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग कुरान मजीद बुरहान रशीद से कई आयात के मफ़हूम में उलझे हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइल और यहूद को एक ही समझा जा रहा है। इसराइल और यहूद में बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जब दीन अता किया, कौम बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम से रोशनी मिली। कुछ वक़्त गुज़रने के बाद बनी इसराइल का एक हिस्सा काफिर हो गया। बनी इसराइल से जो लोग कुफर में गए उनको यहूद कहा गया, और ख़ुद बनी इसराइल उसके लिहाज से कुरान मजीद बुरहान रशीद ने उनकी शान को बयान किया। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, के औलाद याकूब याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पे किया। याद करो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ाहिरी हयात में जब कुरान उतर रहा था, ये लोग जो हैं इनको माजी याद कराया जा रहा है। यानी इसराइल की औलाद के जब धड़े बन गए और एक धड़ा जो है जो कुफर में था और यहूद की शक्ल इख्तियार कर चुका था, उनको याद कराया गया कि तुम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के फजीलत पा जाओ, और याद करो अपने आबा को कि जिन पर अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इनाम किया, और उस वक़्त जब वो सही थे, काफिर नहीं हुए थे, उस वक़्त उन्हें मैंने सारे जहानों पर जो उस वक़्त के थे फजीलत अता फरमाई थी। और बनी इसराइल का वो वक़्त जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें दीन देकर रास्ते पे रास्त फ़िक्र में चला रहे थे, ये लोग जो उनसे इख्तिलाफ करके जुदा हो गए, अपने नबी से बगावत कर ली और कुफर का रास्ता इख्तियार किया, ये यहूद करार पाए। सूरह माइदा में ये अल्फाज मौजूद हैं जो आज यहूद के हामी उनको पढ़कर वारदात करना चाहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, ए मेरी कौम तुम अर्द मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ, अल्लती कतबल्लाहु लकुम, वो अर्द मुक़द्दसा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है, वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन, और पीछे ना पलटो कि अगर पीछे पलटोगे तो फिर खसारा ही खसारा तुम्हारे लिए होगा। इससे एक आयत पीछे वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, वो सारा मज़मून आ रहा है।
और फिर आगे या कौम, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं। आज उस कौम के लिहाज से जो खिताब था रब्बे जुल जलाल का कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम तुम अर्दे मुकद्दसा में दाखिल हो जाओ, बनी इसराइल को हुक्म दिया। आज के यहूद उसी बनी इसराइल का टाइटल अपने ऊपर लगाते हुए अगले हिस्से से इस्तिदलाल करते हैं, अल्लती कतबल्लाहु लकुम, वो अर्दे मुकद्दसा फ़लस्तीन की सरजमीन जो रब ने तुम्हारे लिए लिख दी है। कतबल्लाहु लकुम, ये जो मौलवी शिरानी ने इस्तिदलाल पेश किया, यहूद कई सदियों से ये पेश कर रहे हैं ख़यानत के लिहाज से। तो इसने फिर कहा कि यानी अल्लाह ने वो ज़मीन तुम्हें अलाट कर दी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कौम तुम अर्दे मुकद्दसा में दाखिल हो जाओ, वो अर्दे मुकद्दसा फ़लस्तीन है और वो रब ने तुम्हारे नाम लगा दी है। तो फिर यहूदी कहते हैं वो है ही हमारी, और मुसलमानों का कब्जा जो है, मुसलमानों का उस पर मिल्क, इसको वो चैलेंज करने के लिए ये आयत पढ़ते हैं। और उसी बोली को बोलते हुए देवबंदी मौलवी शिरानी ने यह कहा कि अगर आज हम इसराइल को, जो यहूदी स्टेट का गलत नाम है, अगर हम उसे तस्लीम कर लें तो ये तो है ही उनकी सरजमीन, फिर तस्लीम करने में हर्ज क्या है। मौलवी शिरानी ने वो पश्तो में उसकी तकरीर है उसमें, लेकिन तबसरा इंग्लिश में वो यहूदी स्टेट वालों ने वहाँ इसराइल में किया है कि ये, और फिर उसने पश्तो में यह कहा कि उलमा को सोचना चाहिए इस बारे में और ज़िद नहीं करनी चाहिए, खून रेजी नहीं करनी चाहिए, खून नहीं बहाना चाहिए, लिहाजा इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए माज़अल्लाह। ये यानी हालात हैं इस वक्त कि मुसलमानों के अंदर से, चलो यहूद तो स्पेशलिस्ट हैं ख़यानत के, आगे से ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर से पहले तो लिबरल टोला था और अब मौलवी उलमा में से उन्होंने कुछ लोगों को खरीदा और इस तरह की बातें जो हैं वो शुरू हुई। कतबल्लाहु लकुम, कातबा का माना ये कंजुल ईमान के अंदर भी मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला, उसमें भी ये है कि ए कौम इस पाक ज़मीन में दाखिल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है और पीछे ना पलटो। यानी कातबा का माना लिखना, ये बाकायदा तफासिर के अंदर मौजूद है, लेकिन इस माने के साथ तमाम ने ये लिखा कि एक शर्त है कि रब्बे जुल जलाल फरमा रहा था कि ये ज़मीन तुम्हारी है बशर्ते कि तुमने मेरी इताअत की, बशर्ते कि तुम ईमान पर कायम रहे। तो अब इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल तफसीर राजी जिल्द नंबर 6 के अंदर मौजूद है कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तफसीर बयान करते हुए इरशाद फरमाया, कानत हेबतल लहुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये सरजमीन उनके लिए हेबा हुई। अब कातबा का माना अगरचे आगे से अलाट कर दिया जाए या हमारे उर्फ में भी कह दिया कि ये ज़मीन फलां के लिए लिख दी गई है, इस पहले माना के लिहाज से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कानत हेबातन सुम्मा, पहले तो उन्हें हेबा की गई, सुम्मा हर्रमहा अलैहिम, हेबा करके फिर रब ने उन पर हराम कर दी। और हराम करने का जिक्र अभी आगे आयत में मौजूद है। हराम कर दी, क्यों?
बेशूम तमर्रुदिहिम व इस्यानिहिम, कि वो सरकश निकले, वो बागी थे और रब को पहले ही पता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब ये कलमा पढ़ रहे थे तो उस वक़्त कि ज़मीन अल्लाह नेक लोगों को अता फरमाता है, तो ईमान की शान के इजहार के लिए ये फरमाया गया कि तुम दाखिल हो जाओ। और ये तो डर के मारे आगे जा ही नहीं रहे थे कि अमालिका वहां से निकल गए तो फिर जाएंगे, वरना हम जाएंगे ही नहीं। जो बाद में है, ये 21 नंबर आयत है सूरह माइदा की। और 25 नंबर क्या है? काला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, कि ये अर्द मुकद्दसा इन पर हराम कर दी गई है। यानी बाद वाला कुरान नहीं है क्या? चलो यहूद तो ख़यानत करें, लेकिन एक नाम निहाद मुसलमान, और वो भी यानी आलिम अपने आप को कहलाने वाला, वो ये ख़यानत क्यों कर रहा है? फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये सारा मजमून आ रहा है, कालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। तुम और तुम्हारा खुदा तुम जाके लड़ो, हम तो यहां बैठेंगे, जब तक वो दुश्मन हैं हम उस मैदान में दाखिल नहीं होंगे। काला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब मैं और मेरा भाई, हम दो ही हैं इस पर अमल करने के लिहाज से। फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, ये जिन्हें अर्द मुकद्दसा के लिए मेरी वजह से नवाजा गया, ये इस अहली नहीं, ये कौम फासिक है। काला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, तो साथ ही उनकी उस फिस्क की वजह से वो सरजमीन उनके लिए हराम कर दी गई। सरकशी पे इनाम नहीं दिए जाते, इनाम इताअत पे होता है। तो इताअत इन्होंने ना की, रब्बे जुल जलाल ने वही सरजमीन इन पर हराम कर दी। बेशूम तमर्रुदिहिम व इस्यानिहिम। ये मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने सवाल किया कि एक तरफ है कतबल्लाहु लकुम और दूसरी तरफ है मुहर्रमतुन, तो ये तो कुरान में तारुज आ जाएगा कि उधर जो है वो है कि कतब अल्लाह, रब ने लिख दी है, और आगे है कि अल्लाह ताला ने उसको हराम कर दिया है। तो सब ने कहा इसमें कोई तारुज नहीं है, इस वास्ते कि रब ने लिखी ही बशर्ते ईमान थी। लिहाजा कुरान मजीद में फलस्तीन की सरजमीन को हरगिज यहूद की जमीन करार नहीं दिया गया, बल्कि हराम करार दिया गया यहूद के लिए कि ये यहूद की सरजमीन नहीं है। 17वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता वाला कद कतबना, ये वही कतबना आ गया, वाला कद कतबना, बेशक हमने लिखा, कहां फिज़ ज़बूरे मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्द यारिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला फरमाता है ये जो मैं मालिक बना देता हूं तो उसमें शर्त होती है, तब वो मिल्क मिलेगा जब कौम साले होगी। तो जिस वक़्त इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, इन्होंने हर जुर्म और हर जुल्म किया, तो ऐसे को तो साले नहीं कहा जाता। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने अपना कानून कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर वाज़े कर दिया कि ये है अटल फैसला कि लिखने का मतलब ये होता है कि अन्नल अर्द यारिसुहा इबादियस सालिहून, कि जो मेरे साले बंदे हैं वो जमीन के वारिस हैं।